हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, ये जो परीक्षा होती है आपकी सुपर टेट की, एचपी टेट की, एच टेट की, रीट की, केवीएस की, एनवीएस की या पी टेट की, एमपी टेट, बी टेट, यू टेट, सीजी टेट या सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु उपयोगी होती है एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा लिए और संविदा भर्ती हेतु भी ये उपयोगी होती है। और जिस भी प्रतियोगिता में बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का सब्जेक्ट होता है उसके लिए यह ज़रूरी होती ही है। तो बच्चों, आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु जो है आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है। एक प्राइमरी के लिए होता है और एक जूनियर के लिए होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपको अध्ययन कराएंगे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु दोनों ही तरीकों का। ठीक है, ये बुक है हमारी और इसके आधार पर हम सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज आपको हम बताएंगे इसका पैटर्न, इसका सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक इस बाल विकास में आपके हैं। तो बच्चों, ये सरल भाषा में होगा और आपको आगे जब बताया जाएगा तो सरल भाषा में शॉर्ट टिक्स के साथ होगा। और इसमें दिया हुआ है 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, और विगत वर्षों के सी टेट और यूपी टेट के भी इसमें पेपर दिए हुए हैं। तो बच्चों, ये बुक है हमारी पूजा 100% टू द पॉइंट इसकी। चलिए, हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे इसका और आशा करते हैं आप लोगों के अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम इसकी विषय सूची। तो बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर विषय सूची में कि बहुत ही ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस कम करी हुई है, शेड दिया हुआ है, इसलिए हम कोशिश करते हैं आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले विषय सूची का अध्ययन करेंगे क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे सब्जेक्ट में समाहित हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपने टॉपिक बाय टॉपिक्स का अध्ययन करें। ठीक है ना। तो अगर हम अपने जो विषय का सीरियल से अध्ययन करते हैं तो उससे हमें परिणाम अच्छा मिलता है और हमें पता होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें याद कर ली हैं, कंठस्थ कर ली हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का एक परिचय है। ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 6 7 3 पेज में ही है। तो बहुत सरलता से बहुत जल्दी ही निपट जाएगा, छोटे छोटे चैप्टर हैं इसमें। दूसरा आता है आपका बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तीसरा आपका आएगा विकास की अवस्थाएं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं को। चौथा है मनोविज्ञान के संप्रदाय। पांचवा अधिगम व अधिगम के सिद्धांत। छठा आपका आ जाएगा बुद्धि और सातवां आ जाएगा आपका व्यक्तित्व। आठवां है स्मृति व विस्मृति। नौवां आपका अध्याय यहाँ पर आएगा रुचि। 10वां आएगा ध्यान की अवधारणा। देखिए, जैसे कि हम आपको चैप्टर बता रहे हैं, ये सभी प्रतियोगिता में जहाँ जहाँ पर मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट होता है वो होगा, तो ये सभी टॉपिक उसमें होंगे। ठीक है, 10वां आता है ध्यान की अवधारणा। 11वां है अभिप्रेरणा। 12वां संवेग। 13वां पाठ आता है हमारा अधिगम का मूल्यांकन। 14वां पाठ आएगा हमारा चिंतन व कल्पना। 15वां है बालकों की पहचान। 16वां अध्याय होगा हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम लोग TLM भी कहते हैं। और 17वां आपका आएगा समावेशी शिक्षा व विकलांग बालक। 18वां अध्याय आपका आएगा अधिगम अशक्त, यानी कि अधिगम अशक्तता। 19वां आएगा अधिगम स्थानांतरण। और 20वां आपका अध्याय आएगा यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। यहाँ 20 तक तो आपके अध्याय वो है ही, 19 तक आपके अध्याय हैं अधिगम स्थानांतरण। इसके अलावा जो हम इस पुस्तक में क्रमबद्ध देखेंगे वह होगा यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। यहाँ पर आपके सभी प्रकार के जो फेमस कथन हैं, जो बताया अक्सर दिया जाता है कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, उसकी आपको जानकारी दी जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखकों का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के सिद्धांत और लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक, अब अगला करेंगे प्रमुख सिद्धांत व उनके प्रतिपादक की जानकारी हम लोग लेंगे। अगला होगा हमारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसमें से बहुत से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005। सबसे महत्वपूर्ण इसमें से जरूर ही फंसता है, तो क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे इसका भी हम। फिर आ जाता है महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन। महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन आ जाता है। फिर उसके बाद हम जो होंगे लास्ट में करेंगे विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, सी टेट व यूपी टेट के, केंद्र वाले भी और
राज्य वाले भी। तो बच्चों ये हमने आपको 26 पॉइंट बताए हैं, 27वां ये है, तो इनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और हम आशा करते हैं आपकी समझ में आएगा। और आज की क्लास तो ऑफलाइन चलेगी ही, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे कि आपकी ऑनलाइन क्लास जो है टाइमली नेट 11:30 बजे दिन में आपको सुबह में दे पाएँ। और 11:30 बजे से आपकी क्लास जो है चलेगी और जो एक टॉपिक है कम्प्लीटली पूरा निपटाया जाएगा उसमें, ठीक है। अगर हम एक टॉपिक शुरू करते हैं तो पूरा उस अध्याय को हम कम्प्लीटली एक जो है वीडियो में ही आपको उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे वो आपको बाद में अध्ययन कराया जाएगा। और हम समझते हैं कि जब एनसीईआरटी की किताबें हम पढ़ते हैं तो उससे जो है हमें अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है। और ये आपकी पुस्तक जो है एनसीईआरटी बेस पे ही है और एनसीईआरटी से ही जुड़े हुए सारे ही इसमें टॉपिक होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हमारे साथ बनिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो आपकी प्रतिदिन 11:30 बजे क्लास होगी और 2-4-5 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी 11:30 बजे नेट राइट टाइम आपको ये क्लास इसकी जो है बाल विकास की अध्ययन की आपको दे पाऊँ, ठीक है, दूंगी। और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और टाइम से आइएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।